हाई एक्सपेंडिचर हो रहा है, खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, आपको पता नहीं चल रहा है कि खर्चे कहाँ हो रहे हैं, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। मतलब ऐसा भी होता है कि भाई खर्चे कहाँ क्या करने हैं, या फिर अनएक्सपेक्टेड खर्चे हो जाते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले देखना है अपने यहाँ के नॉर्थ ईस्ट जोन को, जो कि माइंड का होता है। तो भाई आप जब भी खर्चे करते हैं तो ध्यान से सोच समझ के खर्चे करने होते हैं, बिना सोचे समझे नहीं करने होते, है ना। तो सोच समझ के करने के लिए आपके लिए नॉर्थ ईस्ट जोन इंपॉर्टेंट है। तो उस दिशा में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट अगर होगा तो क्लाउडीनेस महसूस होगी, जो आया सो गया, डिस्पोज ऑफ हो गया, राइट। तो वहाँ पे उस टॉयलेट सीट को तो हटा ही देना है। स्टोरेज होगी तो वहाँ पे ऐसा दबा दबा सा महसूस होगा, ऐसा प्रेशर सा महसूस होता होगा कि पता नहीं क्या हो रहा है, दिमाग बंद हो रखा होगा, नए आइडियाज़ ही नहीं आएंगे कि करना क्या है। तो आप वहाँ पे आप ये देखिए कि उस दिशा में साफ सुथरा हो, क्लियर हो। कोई भी ऐसा सामान है तो वहाँ पे वो रोटेशन में हो, ऐसा कुछ भी सामान अगर स्टॉक भी अगर रखा जा रहा है तो वो रोटेशनल सामान अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर डंप करके ना रखा जा रहा हो, ठीक। तो वहाँ पे आप स्वास्तिक का या ओमकार का सिंबल भी लगा सकते हैं, जिससे वहाँ की एनर्जी बूस्ट हो जाएगी, राइट। या फिर वहाँ पे आप नीला रंग वहाँ पे आप डाल सकते हैं, थोड़ा सा हल्का नीला रंग, ठीक। तो उससे क्या है, वो नॉर्थ ईस्ट जोन बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। अगर वो बड़ा हुआ है जोन तो वहाँ पे आप हरे पौधे भी रख सकते हैं, या फिर हल्का सा ग्रीन कलर भी कर सकते हैं, जिससे वो जोन बैलेंस हो जाएगा। तो आपके जो कस्टमर्स के लिए और जो अपने क्लाइंट्स के लिए भी आपकी जो सोच होगी वो पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी, राइट। तो आप अपने जो खर्चे हैं एक तो उसके ऊपर में भी ध्यान देंगे कि भाई खर्चे कहाँ कहाँ कैसे करने हैं। और अनएक्सपेक्टेड या किसी भी तरीके के खर्चों को अगर कंट्रोल करना है तो खर्चों के लिए महावास्तु के अंदर एक जोन है जिसको हम कहते हैं साउथ साउथ वेस्ट, जो कि एक्सपेंडिचर का, डिस्पोजल का होता है, ठीक। तो वहाँ पे आपको ये देखना है कहीं हरा रंग या ब्राउन कलर तो नहीं है। हरा रंग या ब्राउन कलर तो नहीं है। टॉयलेट हो तो अच्छी बात है, ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे टॉयलेट होगा तो अच्छा है। यहाँ पे अगर कोई सामान पड़ा होगा, जैसे मेरे एक क्लाइंट हैं जिनका कुछ सामान यहाँ पे उन्होंने एक नया काम शुरू करा था, जो कि उन्होंने वहाँ पे अपने कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो भी परचेज़ कर रहे थे वो वहाँ पे उस जोन में रख रहे थे, जो कि मेरे क्लाइंट थे। पर वो पर्टिकुलरली जिसमें कुछ होता है ना, अपनी मर्जी से कहीं पर सामान रख लेते हैं, आम बात होती है, बट उन्होंने क्या किया, वहाँ पे रख रहे थे। तो उन्होंने मेरे से दोबारा डिस्कस किया, हो क्या रहा था उसके कारण, वो जो सामान जो वहाँ पे रखा जा रहा था वो सामान जब क्लाइंट के पास जाता था बिकने के बाद वहाँ से उससे कंप्लेन आनी शुरू हो गई थी, वो सामान वहाँ जाके खराब होना शुरू हो गया था। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? वो जोन ही ऐसा है जहाँ पे आप जैसा सामान रखेंगे वो जाके खराब होना शुरू हो जाएगा। या फिर कोई मशीन भी ऐसी होगी जो कि खराब हो रही है, तो ये तो नहीं कि वो साउथ साउथ वेस्ट में है, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक। जिसके कारण आपके अनएक्सपेक्टेड खर्चे हो रहे हैं, मशीन के ऊपर बिना बात का खर्चा लग रहा है, तो वो देखिए क्या वो किसी पर्टिकुलर मशीन पे ही हो रहा है, तो उस मशीन को उस जगह से हटा के देख लीजिए, ठीक। दूसरे जोन में शिफ्ट करके देख लीजिए, बहुत ही सिंपल उपचार है। नहीं तो नक्शा बनवा के प्रॉपर आप मेरे से योगदान में भी आके डिस्कस कर सकते हैं कि उसको कहाँ रखना है, ठीक। इसके बाद आते हैं अगले पे। अगली जो प्रॉब्लम है वो है आपका मुनाफा नहीं हो पा रहा है। भाई काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, या फिर मार्जिन्स नहीं है जिसके कारण आपको प्रॉफिट हो, राइट। सो ना होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। भाई आप कॉस्टली परचेज कर रहे हैं, परचेजिंग कॉस्ट कॉस्टली हो रही है, मार्जिन्स कम है, या फिर बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा करते हैं क्लाइंट, ये भी पॉसिबल है। या फिर आपको सही नो हाउ नहीं है, उस नॉलेज नहीं है उस प्रोडक्ट की सही तरीके से कि आप उसको किस तरीके से सेल आउट करें, राइट। और या फिर आप अपना पैसा मांग भी नहीं पाते हैं सही टाइम पे, तो सही टाइम पे आप पैसा नहीं मांग पाते हैं और उसके कारण क्या होता है, पेमेंट्स आपकी जो आगे जानी है वो सर पे खड़ी होती हैं, आपने पैसा मांगा नहीं तो रोटेशन जो है सही नहीं घूम पाती है। इसके कारण आपके जितने प्रॉफिट होते हैं वो डाउन में ही चले जाते हैं, तो वो सारा का सारा यूं चलता रहता है ग्राफ। तो उसके लिए हमें कहाँ लेके जाना है, ऊपर, ठीक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम गेन्स और प्रॉफिट के लिए जो जोन देखेंगे वो देखेंगे वेस्ट, जो कि आपका प्राप्तियों का जोन होता है, ठीक। उस जोन के अंदर आपको ये देखना है कि वहाँ पे लाल या हरा रंग ना हो, वहाँ पे पीला या सफ़ेद रंग हो तो अच्छा है, ठीक। और उसके अलावा वहाँ पे अगर आप बैठ के अपनी सिटिंग पोजीशन भी अगर बनाएं
तो भी अच्छा है। आपका गल्ला जो कि आपका जो काउंटर है या फिर आपका ऑफिस कैबिन है, वो भी अगर आप वहाँ पे बनाना चाहें तो अच्छे से बना सकते हैं, तो भी आप प्रॉफिट्स के लिए सही तरीके से काम कर पाएंगे, ठीक, और अपना पैसा जो अपनी प्राप्ति है उसको पा पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आप अगला जो जोन देख सकते हैं वो है वेस्ट साउथ वेस्ट, जो कि सही नो हाउ के लिए, आपको सही नो हाउ होने के लिए, सही नॉलेज मिलने के लिए, आपकी जो एजुकेशन लेवल है वो उसने स्ट्रॉन्ग करने के लिए वेस्ट साउथ वेस्ट को आप देखेंगे, जहाँ पे आपके अगर टॉयलेट होगा तो नॉलेज लेवल ज़ीरो होना शुरू हो जाएगा, आपको समझ ही नहीं रहेगी कि इस प्रोडक्ट के लिए इन फीचर्स को मैं बता देता, इन फीचर्स को, इस स्पेसिफिकेशन को मैं बता देता हूँ, ये प्रोडक्ट अच्छे मार्जिन पे बिक सकता था। या फिर जो क्लाइंट के सामने जो हमारा जो अपना ही एम्प्लॉय अगर सेल भी कर रहा है, उसको भी अगर सही नो हाउ नहीं है, उसके लिए भी आप वेस्ट साउथ वेस्ट जोन को ही देखेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, उन प्रोडक्ट्स की, जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उसकी कोई गाइडलाइन या फिर उनके कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं, या जो बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जिसके जो सही अच्छे गुड सैंपल्स हों, उनको आप वेस्ट साउथ वेस्ट में भी अगर आप रख देंगे तो भी आपके प्रोडक्ट्स के सही नो हाउ, सही नॉलेज आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। तो उससे आप अपने प्रोडक्ट्स को अच्छा बना पाएंगे और सही प्रॉफिट, अच्छे मार्जिन्स पे भी आप उसको बेच पाएंगे। इसके बाद आता है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट किस चीज़ का जोन है वो हम जानते हैं, वो उसको हम इस तरीके से देखते हैं कि वो है कॉन्फिडेंस का एंड पावर का, कि आप अपने क्लाइंट से बात कर रहे हैं और कितना कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं। पैसा मांगने के लिए कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, तो सही कॉन्फिडेंस अगर होगा तो आप अच्छे तरीके से पैसा मांग पाएंगे। तो वो जोन होता है फायर का, फायर एलिमेंट का। तो वहाँ पे लाल रंग हो, हल्का लाल रंग, पिंक, पीच कलर चलेगा, अच्छा है, पर वहाँ पे नीला या काला रंग नहीं होना चाहिए, ये बात का ध्यान रखना है, ठीक। वहाँ पे टॉयलेट भी होगा तो कॉन्फिडेंट डिस्पोज ऑफ होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे आप उसको बैलेंस कर सकते हैं, वहाँ पे हल्का सा लाल रंग, या फिर वहाँ पे आप हनुमान जी जो कि आपके पावर एंड स्ट्रेंथ को देते हैं, है ना, जो कि पावरफुल कॉन्फिडेंस को अगर बूस्टअप करते हैं, अगर आप उनको मानते हैं तो साउथ साउथ ईस्ट में आप हनुमान जी की फोटोग्राफ भी आप वहाँ पे लगा सकते हैं। तो उससे अगर आप उनको मानते हैं तो वो भी कॉन्फिडेंस देते हैं ना, कॉन्फिडेंस मिलता है उनको देख के, तो आपको वो कॉन्फिडेंस बिल्टअप देंगे, राइट। तो इसके बाद कहानियाँ हमें बहुत अच्छी सीख देती हैं, ठीक। तो एक छोटी सी कहानी को हम यहाँ पे सुनते हैं। तो कहानी क्या है, किसकी कहानी है ये कहानी है एक राजा की। एक राजा जो कि एक अपने ही प्रजा में एक दुकान के सामने, एक व्यापारी की दुकान के सामने जाके खड़ा हो जाता है और अपने मंत्री को कहता है कि मैं सोच रहा हूँ इस व्यापारी को मैं फांसी दे दूँ। मंत्री ये सोचता है, यार बेचारा व्यापारी, ऐसी फांसी, थोड़ा दुख होता है उसको। तो जितनी देर में वो राजा से कुछ पूछने की कोशिश करता है तो वो राजा आगे निकल जाता है। तो वो मंत्री उस व्यापारी के पास जाता है, वहाँ जाके पता चलता है कि वो व्यापारी चंदन की लकड़ियाँ बेचता है। तो वो जो चंदन की लकड़ियाँ बेचता है, उस चंदन की लकड़ी बेचने वाले व्यापारी से वो मंत्री पूछता है कि भाई आपका काम कैसा चल रहा है। तो वो बहुत ही दुखी मन से बोलता है कि सब काम धंधा जो है पूरा का पूरा चौपट हो गया, कुछ काम नहीं चल रहा है। लोग आते तो हैं, सूंघते हैं, उसकी खुशबू की बहुत वाहवाही भी करते हैं, पर कोई खरीदता नहीं है। तो मंत्री कहता है भाई अच्छा, तो फिर? तो वो व्यापारी कहता है कि भाई मैं तो अब ये सोच रहा हूँ कि कब वो राजा मरे तो मेरी जो चंदन की लकड़ियाँ हैं वो राजा के उसी के में ही यूज़ हो सकती हैं, तो वो अच्छे तरीके से मेरे को अच्छा भाव और अच्छा दाम मिल जाएगा। तो वहाँ मंत्री को समझ में आता है कि ये तो राजा के लिए ही नेगेटिव सोच रहा था, जिसके कारण राजा जब यहाँ पे खड़ा हुआ तो उसके लिए मन में भी इसके लिए नेगेटिव थॉट आया, जिसके कारण उसने उसको फांसी देने की सोची। तो फिर वो मंत्री क्या करता है, उस व्यापारी को बोलता है अच्छा आप मेरे को कुछ अच्छी सी लकड़ियाँ, चंदन की लकड़ियाँ आप दे दीजिए। तो वो व्यापारी खुश होता है कि भाई कोई तो ग्राहक आया, कोई तो मेरे लिए कोई ग्राहक आया जिसको मैं दे रहा हूँ। तो वो अच्छे से बड़े प्यार से जो है चंदन की लकड़ियाँ जो है चुन के पैक करके अच्छे से उनको देता है। तो जब जो मंत्री है वो राजा के दरबार में सीधा चला जाता है और वहाँ पे जाके उस राजन को वो देता है। तो वो राजन को कहता है ये व्यापारी है जो चंदन की लकड़ी का, उसने ये आपके लिए भेंट भेजी है।
तो वो राजन पूरा आश्चर्यचकित हो जाता है कि यार एक छोटा सा व्यापारी मेरे को तोहफा दे रहा है। अच्छा भाई, उसने जो है उसको खोल के देखा, इतनी सुंदर लकड़ियाँ, इतनी सुनहरी जो चंदन की लकड़ियाँ जिसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, तो वो उसको देख के बहुत खुश होता है। तो वो ये मन में सोचता है, यार ऐसे व्यापारी के लिए जो कि इतना मेरे लिए, बल्कि मेरे लिए इतना भाव रखता है, और उसके लिए मैं सोच रहा था कि ये मैं फांसी दे दूँ। गलत सोचा मैंने, ये सोच आती है उसके मन में। तो वो कुछ अशर्फियाँ उसको पास भिजवा देता है, सोने की अशर्फियाँ। तो जब वो सोने की अशर्फियाँ उस व्यापारी के पास पहुँचती हैं तो वो व्यापारी बहुत खुश होता है, और वो ये सोचता है कि यार मेरे तो सारी गरीबी मिट जाएगी इससे। तो उसी बीच में, उस खुशी के बीच में, जो उसको ऐसा रियलाइज़ होता है कि यार मैं तो उस राजन के लिए, जिसने मेरे लिए ये सोने की अशर्फियाँ भेजी, मैं उसके लिए क्या सोच रहा था। मैं उसके लिए ये सोच रहा था कि वो मर जाए तो मेरी लकड़ियाँ बिक जाएंगी। उसको बहुत दुख होता है। तो उससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें अपने मन से नेगेटिविटी हटानी है। ठीक, तो जैसी हमारे मन में नेगेटिविटी होती है, और जो हम जब सामने क्लाइंट से भी मिलते हैं तो सामने वाले क्लाइंट में भी नेगेटिविटी आ चुकी होती है, ऐसा समझ के ही वो वहाँ से वापस मुड़ जाता है। क्या आप बात रिलेट कर पा रहे हैं कि आपके कई कस्टमर वापस क्यों मुड़ जाते हैं? तो अपने मन में नेगेटिविटी नहीं रखनी है और पॉजिटिविटी लेके आनी है और सच्चा माल देना है। तो जैसा आप अपने मन में धारण करके रखेंगे, वैसा ही धारण किया हुआ सामने वाला मिलेगा आपको। तो आपको पॉजिटिविटी रखनी है तो आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। तो जैसा आप देंगे वैसा आपको मिलेगा। तो हमने प्योर देना है और प्योर ही मिलेगा। के भी सर कहते हैं, दोस्तों मन ना गिराओ। मन किसी का भी गिर सकता है। जब मन खराब होता है तो सब खराब लगने लगता है, जब मन अच्छा होता है तो सब अच्छा लगने लगता है। तो इसके लिए आप गीता को पढ़िए। गीता को जितना आप अच्छे से अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, उसमें आपको अपनी सेल्फ रियलाइजेशन और अपने आपे में आएंगे और पॉजिटिविटी आएगी। खुद को रीइंस्टेट करने के लिए गीता से अच्छा माध्यम नहीं है। तो आप इस, जो कि डॉक्टर खुशदीप बंसल जी ने सहेजा है जिस गीता को, उसके लिए आप amazon.in पे गीता बाय खुशदीप बंसल भी आप लिखेंगे, GITA बाय खुशदीप बंसल, अगर आप लिखेंगे तो आपको वो वाइट कलर की छोटी सी किताब है, वो आपको मिल जाएगी। उसको आप ऑर्डर करके आप पढ़ सकते हैं, और चाहे तो उसको आप सीख भी सकते हैं, जिसमें केवी सर खुद उसको सिखा रहे हैं, जो कि आप महागुरुकुल.org पे जाके भी आप उसको एनरोल करके सीख सकते हैं। इसी कोर्स को अगर जब हम समझते हैं तो बहुत ही रहस्यमय है, रहस्यमय रूपांतरण देता है ये गीता हमारे मन को, हमारी सोच को।